आइए प्रिय भाई और बहनों, अपनी आंखें बंद करें, अपने दोनों हाथों को अपने हृदय से लगाएं, प्रभु की दया मांगे अपने जीवन में, मन ही मन प्रभु से विनती करें, प्रभु हर प्रकार के पाप को छोड़ने की कृपा मुझे दे। मेरा हृदय, मेरा मन तेरा है, पाप का मेरे जीवन पर कोई अधिकार नहीं। प्रभु मुझ पर दया कर, प्रभु मुझ पर दया कर। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। प्रभु की दया मांगते हुए, प्रभु से विनती करते हुए इस गीत में शामिल हो जाइए। अपने हृदय, अपने मन को प्रभु के चरणों में समर्पित कीजिए और एक साथ इस गीत को गाइए। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। अपने मन ही मन कहिए, मैं पापी हूँ प्रभु जी, मैं पापी हूँ प्रभु जी। आज अपने जीवन को टटोलने की कोशिश कीजिए और हर प्रकार के पाप से छुटकारा पाने के लिए प्रभु की कृपा मांगिए। मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पाप
कृपावाणी चैनल को देखने व सुनने वाले सभी भाई बहनों को कृपावाणी परिवार की ओर से जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु के वचनों पर मनन करने से पहले आइए एक क्षण हम सब अपनी आंखें बंद करें, पवित्र आत्मा की विशेष सहायता हम मांगे, मां मरियम की विशेष मध्यस्थता मांगे, ताकि प्रभु का वचन हमारे लिए आशीषों का माध्यम बने। एक साथ बोले, प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तू स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पिछले प्रवचन में हम सब मनन कर रहे थे कि पाप कितना गंभीर है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। जब तक पाप मेरे और आपके जीवन में रहेगा, मैं और आप ईश्वरीय कृपाओं से वंचित रहेंगे। इसलिए प्रवक्ता ग्रंथ में अध्याय 5 वाक्य 8 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ। भाई इस वचन को पढ़े, प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ। प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ। दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो। दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के पास शीघ्र लौट आओ, दिन पर दिन उसमें विलंब मत करो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप को छोड़कर शीघ्र ही मुझे और आपको प्रभु के पास आना है, यदि मैं और आप अपने जीवन को आशीष से भरना चाहते हैं तो। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यदि मैं और आप पाप को नहीं छोड़ेंगे, पाप का परित्याग नहीं करेंगे, तो पाप की मजदूरी को मुझे और आपको ग्रहण करना पड़ेगा। रोमियो के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 6 वाक्य 23 से पिछले प्रवचन में मैं आपको बताया था कि पाप की मजदूरी है मृत्यु। भाई इस वचन को पढ़ दीजिए जल्दी से। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है। किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु ईसा मसीह में, हमारे प्रभु ईसा मसीह में अनंत जीवन। अनंत जीवन। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पाप मुझे और आपको यीशु से वंचित कर देगा, यीशु के जीवन से वंचित कर देगा। पाप हमें परमेश्वर की महिमा से भी वंचित कर देगा। अगर हम रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 3 वाक्य 23 में अगर प्रभु का वचन पढ़े तो वहां पर लिखा है, सबों ने पाप किया। भाई इस वचन को पढ़ दीजिए जल्दी। क्योंकि सबों ने पाप किया, क्योंकि सबों ने पाप किया और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। और सभी ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। इस वचन को मेरे पीछे बोलेंगे, सबों ने पाप किया, सबों ने पाप किया, सबों ने पाप किया, सबों ने पाप और किया, सभी ईश्वर की महिमा से ईश्वर की महिमा से वंचित किए गए। वंचित किए गए। अगर मुझे और आपको पुनः ईश्वर की महिमा में प्रवेश करना है, ईश्वर की महिमा को अपने जीवन में अनुभव करना है, ईश्वर की महिमा को अपने परिवार में अनुभव करना है, तो पाप का परित्याग करना है। जोर से बोले हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर पाप का परित्याग नहीं करेंगे तो ईश्वर से कभी भी मेरा और आपका मिलन नहीं होगा, क्योंकि ईश्वर को हर प्रकार के पाप से घृणा है। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अगर हम प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 13 पढ़े तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, ईश्वर को हर प्रकार के पाप से घृणा है। भाई इस वचन को पढ़ दीजिए। प्रभु को हर पाप से घृणा होती है। प्रभु को हर पाप से घृणा होती है। लिखा है प्रभु को हर पाप से घृणा होती है। आगे पढ़े। जो पाप करता है, जो पाप करता है वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। वह ईश्वर पर श्रद्धा नहीं रखता। जो पाप करता है, जिसके जीवन में पाप निवास करता है, उसके जीवन से ईश्वर के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाती है। पाप ईश्वर के प्रति श्रद्धा को खत्म कर देता है।
जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जब ईश्वर के प्रति श्रद्धा नहीं है मेरे और आपके जीवन में, ईश्वर के साथ संबंध नहीं है मेरा और आपका, तो सोचिए हम जो कुछ करेंगे वो सब बेकार हो जाएगा। जोर से बोले हालेलुया। 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 यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। 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 सबसे पहले मुझे और आपको जानना है पाप है क्या। अगर हम याकूब का पत्र अध्याय 4 वाक्य 17 पढ़े, लेटर ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 17 पढ़े, तो वहां पर लिखा है, भाई पढ़े इस वचन को। जो मनुष्य यह जानता है, जो मनुष्य जानता है कि उसे क्या करना चाहिए, कि उसे क्या करना चाहिए, किंतु नहीं करता, उसे पाप लगता है। उसे पाप लगता है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। जो मनुष्य ये जानता है कि उसे क्या करना चाहिए किंतु वह नहीं करता, उसे पाप लगता है। प्यारे भाई और बहनों, मैं और आप बहुत सारी बातें जानते हैं। मैं और आप जानते हैं कि मुझे और आपको ईश्वर पर श्रद्धा रखना है। मैं और आप जानते हैं मुझे और आपको प्रेम के साथ जीवन बिताना है। मैं और आप जानते हैं मुझे और आपको ईश्वर की भक्ति करनी है। मैं और आप जानते हैं वो अपने जीवन को वासना में नहीं लगाना है। मैं और आप जानते हैं मुझे और आपको घृणा का जीवन नहीं जीना है। लेकिन इस प्रकार की और भी बातों में यदि मैं और आप अपना जीवन लगाते हैं, वो सब पाप है। यदि मैं और आप तंत्र मंत्र में अपना जीवन लगाते हैं, वो पाप है। और एक पाप से भरा व्यक्ति ईश्वर की कृपा को अपने जीवन में महसूस नहीं कर सकता। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति। यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। यीशु को अगर धन्यवाद। पाप जीवन में बना रहेगा तो वचन कहता है पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। अगर हम याकूब का पत्र लेटर ऑफ जेम्स अध्याय 1 वाक्य 15 चैप्टर 1 वर्सेस 15 पढ़ें, तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है, वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता है, और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। यदि मेरे और आपके जीवन में पाप बढ़ता जाएगा तो हर प्रकार की मृत्यु से मेरा जीवन, आपका जीवन, हमारा परिवार नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग मृत्यु का अर्थ समझते हैं एक बार मरना, बात खत्म। मगर जिसके जीवन में पाप है वो एक बार नहीं मरेगा, तिल 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 कर मरेगा जब तक जिएगा। हालेलुया। ना खुद खुश रह पाएगा, ना उसका परिवार खुश रह पाएगा। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु को धन्यवाद। हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको चाहिए कि हम पाप का परित्याग करना सीखें, पाप को छोड़ना सीखें। अगर हम 1 यूहन्ना अध्याय 3 वाक्य 8 पढ़ें तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है, जो पाप करता है वो शैतान की संतान है। जोर से बोले हालेलुया। इस वचन को पढ़िए जोर से। पाप करता है, जो पाप करता है वह शैतान की संतान है। वह शैतान की संतान है। आगे, क्योंकि शैतान प्रारंभ से पाप करता आया है। क्योंकि शैतान तो प्रारंभ से पाप करता आया है। जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, क्योंकि शैतान तो प्रारंभ से पाप करता आया है। आगे बढ़ो। ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, ईश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। कि वह शैतान के कार्य समाप्त कर दे। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति जब जब हम अपने जीवन से पाप को निकालते हैं, पाप का परित्याग करते हैं, तब तब ईश्वर की महिमा हमारे जीवन में प्रकट होती है और ईश्वर का पुत्र पाप का सर्वनाश कर देता है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। ईश्वर का पुत्र है प्रभु ईसा मसीह। जोर से बोले हालेलुया। 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 लिखा है जो पाप करता है वह शैतान की संतान है, और शैतान की संतान को वही मिलेगा जो शैतान का है। जो यीशु का है, यीशु की संतान को वही मिलेगा जो यीशु का है।
यीशु का है अनंत जीवन, यीशु का है आनंद, यीशु का है प्रेम। यीशु के गुणों से यीशु के बच्चे भर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। बस प्रभु यीशु मसीह इतना चाहता है कि हम प्रभु के साथ रहें, और प्रभु के साथ रहने के लिए मुझे और आपको पाप को छोड़ना पड़ेगा। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु को धन्यवाद। यीशु को अगर हम नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 4 में पढ़ें तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है वह अपनी करतूतों से जकड़े रहकर प्रभु के पास नहीं लौट सकते। भाई जरा इस वचन को पढ़ें जोर से। वे अपनी करतूतों में जकड़े रहकर वह अपनी करतूतों में जकड़े रहकर प्रभु के पास लौट नहीं सकते। प्रभु के पास लौट नहीं सकते। वेश्यावृत्ति ने तो उन पर ऐसी मोहिनी डाल रखी है वेश्यावृत्ति ने तो उन पर ऐसी मोहिनी डाल दी है कि वे प्रभु ईश्वर से अनभिज्ञ रहते हैं। कि वह प्रभु ईश्वर से अनभिज्ञ रहते हैं। जिसके जीवन में पाप भरा हुआ है, जो व्यक्ति पाप के साथ चलता है वो ईश्वर से अनभिज्ञ रहता है, ईश्वर को जानता नहीं। और जो ईश्वर को जानता नहीं वो ईश्वर से कैसे दया की याचना कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, मुझे और आपको चाहिए कि मैं और आप पाप का परित्याग करें। हालेलुया, हालेलुया। आप भली बातें जानते हैं नए विधान में, अगर संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 19 में अगर मैं और आप पढ़ेंगे, वहां पर जक्कैयुस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जक्कैयुस एक पापी व्यक्ति था, लोग उसे पापी मानते थे क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे। लेकिन जब उसने यीशु के साथ रहने की सोची, यीशु के साथ अपना संबंध जोड़ा, उसका जीवन और उसका परिवार बच गया। हालेलुया, हालेलुया। जब उसने यीशु के साथ रहने का विचार अपने अंदर पक्का किया, यीशु के साथ रहने का दृढ़ निश्चय किया, यीशु से उसकी मुलाकात हो गई, यीशु को उसने देखा, यीशु उसके घर गया, उसका जीवन बदल गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम पाप की परिस्थिति से उठकर यीशु की दुहाई देते हैं तो यीशु मुझे और आपको कृपा दे देता है पाप से आजाद होने की। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की यदि पाप से मैं और आप आजाद नहीं होंगे तो मेरी और आपकी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। यदि मैं और आप पाप के गुलाम रहेंगे तो मेरा और आपका परिवार तितर बितर हो जाएगा। हम कभी भी खुशी को महसूस नहीं कर पाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। अगर हम सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 33 में पढ़ें तो वहां पर प्रभु का वचन कहता है दुष्टों के घर पर प्रभु का अभिशाप पड़ता है। दुष्टों के घर पर प्रभु का अभिशाप पड़ता है। भाई इस वचन को पढ़ें। दुष्ट के घर पर प्रभु का अभिशाप पड़ता है। दुष्ट के घर पर प्रभु का अभिशाप पड़ता है। यदि मेरा जीवन दुष्टता से भरा है, मेरा जीवन पाप से भरा है, तो मेरी दुष्टता, मेरा पाप ना केवल मुझे बल्कि मेरे परिवार को भी ले डूबेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है दुष्ट के घर पर प्रभु का अभिशाप बना रहता है। आगे पढ़ो। किंतु वह धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। किंतु वह धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को मेरे पीछे दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का वचन कहता है दुष्ट के घर पर प्रभु का अभिशाप बना रहता है, किंतु प्रभु धर्मी के घर को आशीर्वाद देता है। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मेरे और आपके जीवन में जो दुष्टता की बातें हैं उन बातों को त्यागना जरूरी है यीशु की कृपा पाने के लिए।
हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु को धन्यवाद। यीशु को इसलिए मैंने आज के प्रवचन की शुरुआत में आपको बताया कि प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ, प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ, उसके पास आने में विलंब मत करो। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज कृपावाणी चैनल के माध्यम से मैं बस एक ही बात ईश्वर के वचन से आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं और आप फलवंत बनना चाहते हैं तो मुझे और आपको यीशु के साथ रहना है, और यीशु के साथ रहने के लिए पाप का परित्याग करना है, पाप को छोड़ना है। आइए इस समय हम विशेष रीति से प्रार्थना करें। प्रभु हर प्रकार के पाप को छोड़ने की कृपा हमें दे, पाप का परित्याग करने की कृपा हमें दे, एक अच्छा पाप स्वीकार करते हुए प्रभु के पास लौटने का वरदान प्रभु हमें दे। मां मरियम हम सभी के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य है तो स्त्रियों में और धन्य है तेरे गर्भ का फल यीशु। मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। आप सभी को जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, यदि आप किसी विशेष मतलब के लिए प्रार्थना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं। और इस चैनल को, कृपावाणी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपके पास पहुंच सके। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे। जय यीशु।